आप लोग बैठना नमस्कार गुरुजी, आप हमारे घर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को बता दूं कि गुरुजी को योगा गुरु और इन्हें पद्मश्री भी मिला है और इन्होंने योगा से कई लोगों को ठीक भी किया है। आज हमारे बीच पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी, आजकल जो हमारी यहाँ के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हम लोग तो इंडिया से मार खा के पिट के आए तो हमें कोई डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है, तो ये छोटी मोटी चीजें हमें हिला नहीं सकती। लेकिन यहाँ के बच्चे इतने लाड प्यार में पले हैं, उनको बहुत प्यार से बोलना पड़ता है, आप खा लो बेटा, कोई भी चीज करेंगे, छोटा सा लाइन भी खींच दिया, वाओ, ऐसे करके करते हैं। तो वो जो बच्चा होता है ना, वो सोचता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मुझे वैसे सर पर बिठाया गया है। तो अगर थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए आप कुछ बताएंगे हमें? ये बहुत जरूरी है। और आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हाइपर काइनेटिक हो जाते हैं और इतना ज्यादा बनता है। ये क्यों हुआ? हमारा एजुकेशन सिस्टम में अपने इमोशंस को नियंत्रण करने का जो तरीका है या भक्तियों का अंश है, योग का अंश है, उसको हम छोड़ दिया। पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम में पूरा से पूरा उधर उनको सिखाया जाता था। बच्चों को यदि नहीं सिखाएंगे तो कैसा पता चलेगा उसको? तो लेफ्ट ब्रेन का जो होता है, तो इंटेलिजेंट होना है, ये सब होना, वो अच्छा होता है। तो परंतु यदि वो राइट ब्रेन का जो होता है, इमोशंस का होता है, इसको ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो चला जाता है। कल मैं बता रहा था, शायद आप आए थे उधर, हम सब लोगों में दो गुण होता है, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति होते हैं। आसुरी संपत्ति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, षड्रिपु बताया जाता है। इसी ढंग से अच्छे गुण क्या है? दान करना है, दया दिखाना है और इंद्रियों के ऊपर काबू रखना, दम। ऐसा हमारे यहाँ अच्छे गुण भी होता है, बुरा गुण भी होता है। तो हमको अपने आप को समझना पड़ेगा, पहले कितना दुर्गुण है, कितना अच्छा गुण है, इसको देखना पड़ेगा। और दुर्गुण को धीरे धीरे कम करना और अच्छा गुण को बढ़ाना है। ये हमारा पहला अंश होता है। तो मैनेजमेंट सिस्टम में इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये दोनों को हमको समझ के वीकनेस को कम करना और स्ट्रेंथ को ज्यादा करना है। इसके लिए पूरा सफर के योग के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। इसलिए कैसा करना? बच्चों को पहले से एक ऐसा चीज बनाना कि तो दान करना है, कुछ न कुछ लोगों को देना है। उसको कपड़े दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, जो भी दो। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक छोटा सा ये पत्ते दे दो, पुष्प दे दो, नहीं तो एक पानी दे दो। कुछ देने का अभ्यास होना चाहिए। जब तक ये देने का स्वभाव नहीं आता है तो इसके ऊपर नियंत्रण नहीं आता है। तो इसलिए इसको प्रेम भाव बोलते हैं। प्रेम भाव को जगाना है। सब माँ जानते हैं कैसा बच्चों को दिखाना है, वात्सल्य भाव कैसा होना है, बच्चों को इतने प्यार से करते हैं, इसीलिए जितना आनंद मिलता है माँ जानती है। इसी ढंग से बच्चों को पहले से ही ये तरीका उनको करवाना है और धीरे धीरे उसको प्रेम भाव के आगे जाकर अपने ईगो जो होता है, अहंकार जो होता है, उसको मिटाने का। उसके लिए हमारा इष्ट देवता किसी को देना है, बच्चों को बताना है तुम्हारा इष्ट देवता क्या है, और उसके अनुसार उसको कुछ जप करना है, उसी में पूरा से पूरा मन को लगाना पड़ेगा। इसको जप बोलते हैं। इष्ट देवता क्या है? आपको पूछो बच्चों को, तुम क्या बनना चाहते हो? बहुत अमीर बनना, तो लक्ष्मी माता तुम्हारा आराध्य देवता है। बहुत जबरदस्त अच्छा शक्तिमान होना और ओलंपिक्स में जाना और बहुत खेल कूद में करना है, हनुमान है। गुरुजी, मोस्टली जैसे हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो कई समाज में स्त्री को नीचा समझा जाता है, लेकिन हमारे समाज में तो पूरी शक्तियां, अगर आपको शक्ति चाहिए तो वो डिपार्टमेंट माता काली है ना, अगर पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए तो लक्ष्मी माता, और अगर आपको शिक्षा चाहिए और विजडम चाहिए तो सरस्वती माता। तो हमारे तो इतना अच्छा है कि सारी जो शक्तियां वो सारी
नारी के पास ही है। तो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में मुझे ये प्राउड होता है कि एटलीस्ट स्त्री को इतना सम्मान दिया गया है कि सारी शक्तियां उनके पास है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक छोटा सा, एक ऐसा आसान सा कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे वो अपने आप को नियंत्रण में रख सकें, क्योंकि बच्चे आजकल बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। सब बच्चों के हाथ में फोन है। सोने से लेकर के जितनी देर वो सोते हैं उतनी देर सोते हैं, उठते ही उनको फोन चाहिए, सोने के पहले उनको फोन चाहिए, तो वो दिमाग को स्थिर नहीं कर पाते। मैं औरों की क्या बात कहूँ, मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के बच्चे जो हैं इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं फोन के उसमें, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, पेरेंट्स भी उनको रोक नहीं पाते। तो कोई छोटा सा कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी क्रिया योग की, आप तो इतने अच्छे योग में हैं, तो कुछ ऐसा हमारे बच्चों को बता दें, क्योंकि आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं जब तक आप बताएंगे। तो उनका जो इष्ट देवता है तो उसको भी मोबाइल में लगा देना, उसको अच्छा। उसको देखना है, उसके संबंधित जब करना है, उसके संबंधित क्रीड़ा कराना है, सब उसको कराना। और दूसरा है कि उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए सांस के ऊपर हम उसको नियंत्रण लाना, धीरे से सांस देना, धीरे से सांस छोड़ना, इसको प्राणायाम बताया जाता है। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, रोज सुबह आधा घंटे के लिए करना। रात को सोने के पहले 15 मिनट आधा घंटे यदि करेंगे, इससे बहुत परिवर्तन हो जाता है। मतलब सोने से पहले करें। ब्रीदिंग रेट कम करते जाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा 15 से 18 होता है 1 मिनट में। इसको कम करना है, 10 करना है, 5 करना है, 3 करना है। अच्छा। उसको हम क्या करते हैं, मतलब लॉन्ग ब्रीथ लेना है। तो ब्रीदिंग धीरे से करना है। अच्छा। सांस देना दाहिने नाक से, बाएं नाक से छोड़ना, बाएं नाक से लेना, दाहिने नाक से छोड़ना। इसको नाड़ी शुद्धि बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ से करना है, दोनों तरफ से करना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसा करेंगे। जी जी। और इससे क्या करना है, अपना मापन, उसको भ्रामरी टाइम बोलते हैं। अच्छा। उसको मापन करना, ये कैसा करना, उसको बोलो, पूरा सांस देना, उसको क्लॉकिंग करना, कितना सेकंड तक वो लंबा करा सकते हैं। बहुत हाइपर काइनेटिक है, बहुत छोटा होता है उसका, फिर 5-10 सेकंड होता है। अच्छा। उसको लंबा कराना है। यदि 10 से 12 होना, 20 होना, 25 होना, बच्चों का कम से कम 25 होना चाहिए। अच्छा। ये 25 नहीं होगा, हमारे यूनिवर्सिटी में सब स्कूलों में हम बोलते हैं तो पास नहीं हो गया, मिनिमम 25 होना चाहिए। उसके आगे जाएंगे तो अच्छा 30 करना है, 25 करना है, तो 40 करना है। 40 बन गया तो आपको ये एक ग्रेड मिल जाएगा। तो यदि 60 करेंगे, A++ दे देंगे उनको। इस ढंग से पूरा उसके ऊपर नियंत्रण आ जाता है। अच्छा। तो ये बहुत ही सरल है और बच्चों को सिखाना है। उसको ओंकार बोलो, उसके लिए हमारा अलग अलग क्रीड़ा भी होता है। ऐसा सब लोग को ऐसा बिठाते हैं कि जैसे ओंकार बोलना है, कितना एक बार पूरा राउंड करते हैं, 2 बार करते हैं, देखो ऐसा करना है। ऐसा इनको बताना, इधर देखो, हमारा सबका करो, सबका करके उसको बोलो, देखते चलो कितना सेकंड हो रहा है, 10 हो गया, 15 हो गया, 20, अभी करना, अभी करना, अभी करना। ऐसा रोज कराना है। यदि कराते जाएंगे इसके ऊपर नियंत्रण आ जाता है। इमोशंस और सांस दोनों में एकत्रित उसका संबंध है। अच्छा। ये बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, इससे पर नियंत्रण आ जाता है। आपने जो बताया उससे मुझे समझ में आया कि जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, जो बहुत लंबी सांस लेते हैं वो शांत होते हैं। गुरुजी, यहाँ पर ना बच्चों को ADHD का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब आप देखोगे तो 10 में से कम 4-5 बच्चे तो ADHD से प्रभावित हैं। इसके लिए बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, ये भ्रामरी टाइम को इंक्रीज करते जाना है जी, तो इससे फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा बताई, क्योंकि बच्चों के लिए हर माँ बाप चिंतित होते हैं। मेरी भी बेटी है और मेरे दोस्तों की भी है। हर एक शाला में इसको सिखाना है। जी जी। तो जब आते हैं उनको सुबह, जब आते हैं उसको करना है जी। ऐसा शालाओं में इसको सिखाना होगा, कंपटीशन करना बच्चों में, कोई किसका ज्यादा होगा। वे 30 लोग है, 30 में सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्राह्मणी टाइम देखो करो,
और उसको आएंगे तो उसके लिए कुछ करना है, कंपटीशन रखना है, ऐसा करते जाएंगे बहुत बन जाता है। जी 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 बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी क्रिया बताई और मेरे को तो समझ में आ गई ये बात, मेरे दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। और आज हमने गुरुजी से मौका चुराया। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ही वैल्यूएबल आपने हमें बात बताई है। बहुत धन्यवाद।